नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आपका बंदन, आपकी आरती। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बनिया समाज से आते हैं, जिनका वोट 3.5% है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनिया समाज के नेता हैं, उनके विकास के लिए लगातार काम करते हैं। यानी बनिया व्यापारियों के लिए वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। जिनके नेता हैं उनके लिए करना भी चाहिए, और ये बात अच्छी भी है। आज कल आप देख रहे हो, जब से वो जेल से बाहर आए हैं, लगातार मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? इसलिए नहीं कि कोई वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस देश का मीडिया भी सारे सवर्ण समाज के हैं, उच्च जाति के लोग हैं। और उच्च जाति के लोग हमेशा यह प्रयास करते हैं और इतने समझदार हैं कि अच्छा हो या बुरा हो, मीडिया उनको दिखाती ज़रूर है, ताकि वो लोगों के नज़र में नेता के रूप में बने रहें। इसीलिए आप देखोगे कि जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं जेल से बाहर, तब से वो लगातार मीडिया में छाए हुए हैं। और बात क्या कर रहे हैं? हम जेल के अंदर थे तो हमने ये पढ़ा, हमने जेल के अंदर थे तो हमने भगत सिंह को पढ़ा, अशफाक उल्ला खान को पढ़ा, हमने महात्मा गांधी को पढ़ा, और हमने न जाने कौन कौन से देश के क्रांतिकारियों को पढ़ा। और हम उनके जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और जेल गए। हम भी उन्हीं की तरह देश को बचाने के लिए जेल में गए। मेरा सवाल है कि अगर आप देश को बचाओ, यानी देश का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक, देश का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोटर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो जब 90% आबादी इस देश का SC ST OBC है, श्री अरविंद केजरीवाल जी, तो मुझे आप एक बात बता दो कि आपने SC ST OBC के लिए दिल्ली में या पंजाब में क्या किया? जब दिल्ली से आपको राज्यसभा भेजने की बारी आई, तो आपने SC ST OBC, जिन लोगों ने आपको वोट दे करके, आप पे विश्वास और भरोसा करके आपको मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, उसको आपने कितने राज्यसभा दे दिए मुख्यमंत्री जी? नहीं दिया ना। आपको समझना चाहिए SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों, आप समझो। अगर आप नहीं समझोगे तो ये बनिया, ब्राह्मण और राजपूत जो उच्च जाति के नेतागण हैं, ये सारे लोग आपका लगातार इस्तेमाल करेंगे, और मीडिया इनका हमेशा आपका इस्तेमाल करने में साथ देगी। तो इसीलिए ये न्यूज़ में इसलिए नहीं बने हुए हैं क्योंकि ये आपके लिए काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए बने हुए हैं कि न्यूज़ वाले भी, जितने भी मीडिया के चैनल और एंकर देखोगे, वो सारे उच्च जाति के हैं, सवर्ण समाज के हैं। आपके जाति या आपके वर्ण के वो लोग नहीं हैं। आगे बढ़िए। दूसरा मेरा माननीय अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है कि जब से आप जेल से बाहर आए हो, वो जो बात चल रही थी कि हम देश में जाति जनगणना करवाएंगे, जिससे ये पता चल जाए कि किस समाज, किस वर्ग, किस कैटेगरी के लोग कितने गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर जीवन को कर रहे हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे। इस बात पे अरविंद केजरीवाल जी ने, आपने कभी एक भी बात नहीं बोली, क्योंकि आपको 90% आबादी के लिए नहीं, बल्कि 10% आबादी जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनके लिए आपको काम करना है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी, जब दिल्ली में आपने 50,000 करोड़ रुपया जो SC ST के विकास के लिए उनके ऊपर अलॉट हुआ, उनके ऊपर खर्च होने के लिए अलॉट हुआ, उस रुपया को आपने कहाँ खर्च कर दिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी? आप ज़रा जवाब दीजिए। और SC ST OBC डायमंड परिवार के लोगों, आप जाग जाओ। ये लोग बहरूपिये हैं, शेर के खाल में भेड़िए हैं, आपको ये जिंदा चबा जाएंगे और आपको समझ तक नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया भी इनका यार है, इनका जाति या इनके वर्ण का है, इनके उच्च जाति के लोग हैं। इसीलिए मीडिया इनका खूब सपोर्ट करती है। आप देखना, दलित और पिछड़े नेता कितना भी अच्छा काम कर दे, उसको ये मीडिया कम से कम या ना दिखाती। आ रही है बात समझ में आपको? तीसरा, दिल्ली में आपने OBC जो
आपको वोट दे करके दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया, उसके लिए एक कानून क्यों बना हुआ है कि आपको 1973 का सर्टिफिकेट, 1993 का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तब आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी ओबीसी का लाभ आपको मिल पाएगा। यही कानून जब सवर्णों को, यानी आपके उच्च जाति के लोगों को आरक्षण 10% मिला, तो ये कानून उन पे क्यों नहीं लागू किया गया? और ये कोई कानून नहीं है, आप लोगों को बता दूं, SC ST OBC के लोगों, ये सिर्फ OBC को सरकारी नौकरियों में पहुंचने से रोकने का एक व्यवस्था बनाई गई है। और सिर्फ ये एक ऑर्डर है, इसको अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो इसको ख़त्म कर देते, 10 साल से इनका ध्यान उधर नहीं गया। तो तब मैं आपको बताता हूं कि जब टिकट देने की बारी आएगी तो SC ST OBC इनको नहीं दिखाई देंगे। जब 100 में 90 SC ST OBC हैं दिल्ली में, तो आपको 90 टिकट SC ST OBC, यानी 70 में 63 SC ST OBC को टिकट देने में आपको कहाँ दर्द हो रहा है मुख्यमंत्री जी? और क्यों, जबकि वही लोग आपको मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाया है। आपने कभी SC ST OBC की बात नहीं की। अब मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, और धीरे धीरे जब आपको समझ में आ जाए तो आप लोग भी इस प्रकार का वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पे डालें, ताकि ये जो उच्च जाति के 3%, 4% जाति बिरादरी के जो कैटेगरी के जो नेता हैं, जो बनिया हैं, जो ब्राह्मण हैं, इन नेताओं की असलियत को उजागर करना जितना हो सकता है, ताकि SC ST OBC के नेता बन सके और आपके विकास की बात कर सके। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। डायमंड परिवार से जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर लिख सकते हो, हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे।